हे अर्जुन, मैं मेरे जन्म कर्म च जन्म और कर्म दिव्यम अप्राकृत है। एवं यह तत्वतः वेत्ति, इस प्रकार जो यथार्थ रूप में जान लेते हैं, सह देहम त्यक्त्वा, वे वर्तमान शरीर को त्याग करके, पुनः जन्म न एति, पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, माम एति, मुझे प्राप्त करते हैं। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने देखा 8वें श्लोक तक कृष्णा's ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, कृष्ण कैसे परंपरा के संस्थापक हैं, दूसरा कोई ये कार्य नहीं कर सकता। कृष्ण कैसे युग युग में अवतरित होते हैं, अपने स्वयं के जन्मों को भूलते नहीं, हालांकि उनके पार्षद भूल जाते हैं जीव होने के कारण, वे सब कुछ याद रखते हैं। यहाँ तक कि वो अपना देह बदलते ही नहीं, और वही सच्चिदानंद देह जिसमें देही और देह का भेद नहीं है, वो पुनः पुनः प्रकट होते हैं। और ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक सत्य हमने देखे जो कृष्ण के स्थिति को वर्णन करते हैं, कृष्णा's ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। अभी जिसको ये कृष्ण की ट्रांसेंडेंटल पोजीशन समझ में आ गई, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसका, ये कृष्ण 9वें और 10वें श्लोक में वर्णन करेंगे। परिणाम क्या है कृष्ण के दिव्य स्थिति को जानने का। इस श्लोक में वो कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, इसे जो तत्वतः जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, वो व्यक्ति क्या करता है, यह देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। माम एति, वो मेरे धाम में आ जाता है भगवान के। तो ये पहला इफेक्ट है। क्या परिणाम है, पुनर्जन्म न एंड माम एति। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऑल्दो देयर आर मेनी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड, दे आर स्टिल वन एंड द सेम। भगवान के अनेक रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, लेकिन वो अद्वैत है, उनमें कोई भेद नहीं है। वो एक ही व्यक्ति है जो अनेक रूपों में विस्तारित हुए हैं। One has to understand this fact with conviction. हमें दृढ़तापूर्वक, विश्वासपूर्वक इस बात को ग्रहण करना चाहिए। तो पहला बात यह है कि भगवान का जन्म दिव्य है। उसका वर्णन हमने पिछले के बारे में किया था कि कैसे बालाजी के रूप में भगवान प्रकट हुए वसुदेव देवकी के सामने। और हम देखते हैं कि भगवान के कर्म भी दिव्य है। ऐसी कौन सी कार्य है जो भगवान के मंडेन लगते हैं लेकिन वो है दिव्य? माखन चोरी क्यों दिव्य है वो? हाँ, कृष्ण केवल अपने लिए चोरी नहीं कर रहे थे, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए चोरी कर रहे थे। गोपियों को आनंद होता था जब कृष्ण चोरी करते थे। उनको देखो, कोई आके तुम्हारा बनाया हुआ खाना अगर चोरी करके खाता है ना, इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा है, हाई क्वालिटी है कि नहीं? अपना घर का नहीं खाता वो, तुम्हारे घर में
मांग के नहीं खाता वो रिस्क लेने के लिए तैयार है चोरी करके खाने का। इसका मतलब क्या है? दैट ऑफरिंग इज हाई क्लास, टॉप क्लास है वो। हाँ? तो ये वो आनंद जो गोपियों को होता था कि मेरे घर का माखन भगवान ऐसे खाते हैं, वो कुछ अलग ही आनंद था उनको। ऐसे ही उनके ग्वाल वालों को आनंद देने के लिए वो माखन चोरी करते थे, बंदरों को आनंद देने के लिए माखन चोरी करते थे। तो इसलिए जहाँ पर यह भावना है निस्वार्थ प्रेम की और उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, उस आनंद को दिव्य माना जाता है। और इसलिए भगवान के कर्म भी दिव्य है। तो ये तत्वतः शब्द किस लिए है? ये 7, 8 और 9 ये तीनों श्लोकों में तत्वतः आया हुआ है। क्यों? तो तत्वतः का अर्थ है, एक है भली भांति फिलॉसॉफिकली जानना किसी चीज को, और दूसरा अर्थ है कि श्रद्धापूर्वक जानना किसी चीज को, कि इस बात पर मेरा दृढ़ विश्वास है। उसे क्या कहते हैं? तत्वतः। तो क्योंकि भक्ति इतनी सरल है और आसान है, हमें सीधा भक्ति के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम इन स्पेक्यूलेशन। तर्क करने में हमें अपना समय नहीं लगाना चाहिए। यही तत्वतः का अर्थ है। सो वन ऑफ द बेस्ट लेसन्स यू कैन लर्न इन ISKCON इज डोंट स्पेक्यूलेट। अपने मानसिक तर्क को त्याग करो। वो कथा याद है ना, डेन की? दानवीर गोस्वामी महाराज 17 साल की उम्र में भक्ति में आए, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन ऑफ अमेरिका, बहुत निपुण थे वो वॉलीबॉल खेलने में। और मंदिर आने लगे, भक्त अच्छे लगने लगे। तो एक दिन टेंपल प्रेसिडेंट से पूछा क्या सेवा करूं? तो उन्होंने बोला कि एकेंद्र नाम के एक छोटे बच्चे को ढूंढो, वो जो बोलेगा वो सेवा करो। तो एकेंद्र को ढूंढने गए तो 4 साल का बच्चा था वो, और नाउ ही इज़ द बॉस एंड ये डेन इज़ द फॉलोअर। तो उसने पूछा एकेंद्र को क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि हम कंपाउंड को वाइट वॉश कर रहे हैं, फेंसिंग को, तो तुम क्या करो, ये लैडर उठाने का, बकेट पकड़ने का वो काम तुम करो, पेंट करने का काम मैं करता हूँ। ऐसे वो एकेंद्र ने उनको काम पे लगाया। तो वो कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं उसके दौरान। तो प्रश्न पूछा था कि एकेंद्र ने कोई प्रश्न पूछा और उसका जवाब इनको मालूम नहीं था। तो इन्होंने कहा कि आई डोंट नो बट आई थिंक, मुझे नहीं मालूम इसका जवाब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि। तो एकेंद्र ने शब्द पूरा करने ही नहीं दिया उनको, वाक्य। एकेंद्र ने कहा डोंट स्पेक्यूलेट। अभी वो 4 साल के बच्चे के मुंह से जब वो शब्द निकले कि तर्क मत करो तुम अपना मानसिक, तो इट वॉज अ हार्ड हिटिंग लेसन। तो दानवीर महाराज लिखते हैं कि वाह, ये मूवमेंट बहुत ऑथेंटिक है। ये लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इधर। तो इसलिए तत्वतः यानी या तो तुम भली भांति जानते हो, पालन करते हो, श्रद्धा रखते हो, या फिर तुम बोलते हो कि मुझे नहीं मालूम, अभी तक मेरी इसमें दृढ़ता नहीं आई, ये पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं है मुझे। तो इसलिए ये दिव्य ज्ञान के मामले में तत्वतः बहुत ज़रूरी है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, वी आर टॉकिंग अबाउट लव ऑफ गॉड एंड नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ज़्यादातर लोग किस में फंसे हुए हैं? भगवान का तात्विक विश्लेषण करने में। जैसे कोई अमीबा स्पायरोगारा लेके कोई माइक्रोस्कोप के अंडर डाल के उसका बायोलॉजिकल या केमिकल कॉम्पोजिशन देखने का प्रयास करें, ऐसे वो भगवान को देखने का, नापने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हम भगवान को स्पायरोगारा अमीबा जैसे
विश्लेषण या संशोधन के ऑब्जेक्ट नहीं है, इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। वो क्या चाहते हैं हमसे? वी लव हिम। वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उस प्रेम में ही वो धीरे धीरे स्वयं को प्रकट कर देंगे। आपको विश्लेषण करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। समझ में आ जाएंगे सब क्या चल रहा है, और इसीलिए तत्वतः ज़रूरी है। Anyone who does not understand Krishna as Supreme Personality of Godhead is surely in mode of ignorance। जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं जानता वो अज्ञानी है, तमोगुण में है। Consequently, he will not attain salvation simply by licking the outer surface of the bottle of honey। शहद की डिब्बी के बाहर का कांच को चाटने से व्यक्ति को वास्तविक अनुभव नहीं प्राप्त होगा। ऐसे ही कृष्ण को केवल विश्लेषण करते रहने से कृष्ण के मधुरता का, सुंदरता का अनुभव नहीं होगा। One has to wait for the causeless mercy of a devotee। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो शुद्ध भक्तों की कृपा की याचना करें। तो अभी अगला 10वां श्लोक। What is the second effect of knowing Krishna's transcendental position? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध शून्य। मनमया, एक चित्त होकर मुझ पर। माम उपाश्रिताः, मेरे शरणागत होकर। ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तपस्या द्वारा। पूताः, पवित्र होकर। बहवः मद्भावम आगताः, अनेक भक्त मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त किए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद्गीता का। प्रभुपाद जी का बहुत फेवरेट है ये। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दिस इज वन स्टेप हायर टू नंबर 9। पहले वाले श्लोक से थोड़ा हायर है। क्यों? उसमें केवल वर्णन किया गया है कि तुम पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करोगे और भगवत धाम चले जाओगे। इसमें वर्णन किया गया है कि तुम भगवत प्रेम को प्राप्त करोगे, और उससे क्या होगा? राग भय क्रोध नष्ट हो जाएंगे। और उसकी पद्धति दी गई है। मनमया, बिकम कृष्ण कॉन्शियस। माम उपाश्रिताः, बी फुल्ली सरेंडर्ड टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस। और ऐसा करने से ज्ञान तपसा पूता, तुम ज्ञान रूपी तपस्या से शुद्ध हो जाओगे। बहवः मद्भावम आगताः, पिछले काल में बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से मुझे प्राप्त किया है। प्रभुपाद जी मद्भावम को 2 प्रकार से लेते हैं। तो बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। तो मद्भावम को प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक है मद्भावम यानी कृष्ण का सुपीरियर स्पिरिचुअल नेचर, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। दूसरा है मद्भावम, बिकम्स कॉन्शियस ऑफ कृष्ण, कृष्ण भावना को प्राप्त करता है। और तीसरा अर्थ है प्रेम भक्ति। मद्भावम का अर्थ क्या है? प्योर लव फॉर कृष्ण, वो प्राप्त करता है। तो कितने लोगों ने प्राप्त किया? बहवो मतलब बहुत सारे लोगों ने प्राप्त किया है। कृष्ण एनकरेज कर रहे हैं हमको कि तुम भी कर सकते हो, इतना बड़ा कठिन काम नहीं है ये। जैसे हम वॉशिंग मशीन खरीदना निकले थे, तो LG वॉशिंग मशीन का पिक्चर दिखाते हैं, उसके नीचे लिखते हैं 1 मिलियन सोल्ड, 10 लाख बेचे आज तक हमने। तो इसका मतलब क्या है कि इतना इसका प्रभाव है, इसका इतना उपयोग है, इसका इतना फेथ है लोगों का, श्रद्धा है इसके ऊपर कि यही वॉशिंग मशीन खरीदते हो। इतना इम्पोर्टेंट है।
तो ऐसे ही बहवो कृष्ण कह रहे हैं, एक दो व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोगों ने, अरे बोल पे अटेंशन, कीप दैट डाउन, वाई आर यू लुकिंग एट हिम वेरी अटेंटिवली। तो बहुत सारे लोगों ने कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया है, भगवत धाम को गए हैं, वाई आर यू मिसिंग आउट? तुम भी ये बेनिफिट अपने जीवन में स्वीकार कर लो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं बहवो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भक्त जो होता है, जब लोग कृष्ण के प्रति सही समझावट प्रस्तुत नहीं करते हैं तो हमारे मन में क्या 3 विकार आते हैं? राग, भय और क्रोध। somebody expresses some erroneous understanding of भक्ति, हमारे मन में क्या आता है? राग। राग मतलब अटैचमेंट, कि वी आर अटैच टू द आइडिया दैट ही हैज टू एक्सेप्ट माई व्यू पॉइंट, है कि नहीं? अगर वो नहीं हुआ कभी तो हमको डर लगता है कि मैं सही में फॉलो कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इतने सारे लोग कह रहे कोई भक्ति नहीं कर रहा, मैं अकेला ही इस मार्ग पर चल रहा हूँ। भय होता है, नहीं होता? आपके फ्रेंड्स क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन को देख के अगर आपके मन में डाउट आता है कि मैं गुरुकुल में रह रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? भय है। दुनिया कहाँ जा रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, धोती कुर्ता पहन के बैठा हूँ, शेंडी टकलू, वो दुनिया जा रही है किधर अलग ही दिशा में। तो भय होता है। एंड क्रोध होता है, कभी कभी सुनता नहीं हो कोई बात हमारी, प्रचार करते समय हम फिलोसॉफिकली कन्विंस करने का ट्राई करते हैं तो हमको गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए नहीं आता है कि वो उसके ऊपर दया आ रही है, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मेरा अहंकार को ठेस पहुंच रहा है, तुम मेरा लॉजिक को कैसे काट सकते हो। तो भक्त ये तीनों झमेले में नहीं पड़ते हैं। इसको कहते हैं वीत राग भय क्रोधा। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि वाइल प्रीचिंग वी शुड रिमेन डिटैच्ड। इट इज कॉल्ड कोच पोजिशन। जितना वो व्यक्ति स्वीकार कर पा रहा है उतना दो, आगे निकल जाओ, लीव देम विद अ फेवरेबल इंप्रेशन। दूसरा, खुद के प्रैक्टिस और फ्यूचर के बारे में आश्वस्त रहो, बी कॉन्फिडेंट कि मैं जो कर रहा हूँ इसका सही परिणाम सही समय पे आएगा। मृत्यु के समय सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम। कब तक फॉलो करना है? मरते दम तक, तब रिजल्ट मिलने वाला है ये प्रोसेस का जो हमने फॉलो किया है, तब तक छोड़ना नहीं है। और तीसरा, क्रोध नहीं करना है। अगर लोग समझते नहीं हैं तो हमारे मेथड को या कंटेंट को इम्प्रूव करना है जिससे वो स्वीकृति देने के लिए आसान हो उसको। तो क्या मेथड यूज़ करूँ मैं, या कौन सा कंटेंट बताऊँ इसको जिससे इसको श्रद्धा निर्माण हो, ये सोच में अपने विचार को डालना है, ना कि क्रोध करने में। तो अभी प्रभुपाद जी इस वीतराग भय क्रोध को परपोर्ट में बहुत विस्तार से कहते हैं। पहला वो राग का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, वी हैव अ हिंदी वन हियर। विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना कठिन है। लोग अपने देह में इतने आसक्त होते हैं कि उनको ये तत्व समझाना कि तुम शरीर नहीं हो मुश्किल हो जाता है। फॉरगेट अबाउट कृष्ण है और उनका सच्चिदानंद शरीर और तुम्हारा उनके साथ दिव्य संबंध है, ये सब उनके पल्ले नहीं पड़ता। क्यों? भौतिक आसक्ति के कारण। ऐसे भौतिकतावादी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि परमात्मा भी व्यक्ति हो सकता है, या ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य सच्चिदानंद है। इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते लोग जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। वो भौतिकवादी के धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय और दुखमय होता है। तो अगर भगवान का भी शरीर है तो वो भी कैसा होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है? नाशवान होना चाहिए, अज्ञानमय होना चाहिए, दुखमय होना चाहिए।
तो ये जो धारणा है वो किसके कारण आ रही है? राग, अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स। क्या प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल लाइफ में? मटीरियली अटैच्ड पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल थिंग्स। ये समस्या है, ये ऑब्स्टैकल है। दूसरा, भय। भय यानी प्रभुपाद लिखते हैं, उन्हें जब यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन व्यक्तिगत है, साकार है और भगवान का रूप है, तो वे पुनः लिबरेशन के बाद व्यक्ति बनने के प्रपोजल, विकल्प से भयभीत हो जाते हैं। इसलिए वे निराकार में, शून्य में तदाकार हो जाना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? मैं व्यक्ति हूँ, आप व्यक्ति हो, और रिलेशनशिप के आदान प्रदान में क्या हो रहा है? दुख आ रहा है। तो इसलिए मैं अगर मोक्ष प्राप्ति करूँगा तो मुझे वहाँ मेरा व्यक्तित्व नहीं चाहिए, दूसरा व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, क्योंकि दुख बहुत होता है, आशा रहती है, अपेक्षाएं रहती हैं, एक दूसरे को दुखी देते हैं हम लोग। तो इसलिए मोक्ष का अर्थ इनके लिए क्या होता है? नो फॉर्म, नो रिलेशनशिप्स। और ऐसे लोग किसके पीछे पड़ते हैं? क्या वो साकार भगवान के रूप के पीछे पड़ेंगे? कभी नहीं। वो हमेशा ब्रह्म की बात करेंगे, निर्विशेष निराकार ब्रह्म। उनको लगता है कि वही सुप्रीम है। ये किसके कारण है ये अटैचमेंट? उनके भय के कारण। क्योंकि उनको ये नहीं पता कि आध्यात्मिक जगत में हमारा दिव्य स्वरूप है, भगवान का दिव्य स्वरूप है, हमारे बीच में प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है। इससे डरते हैं वो। फिर आगे कहते हैं क्रोध का वर्णन। तो राग हो गया, भय हो गया, अभी क्रोध। प्रभुपाद लिखते हैं, इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वाद, अनेक दार्शनिक चिंतन को सुनने के बाद उनकी विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब जाते हैं या क्रुद्ध होते हैं या मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण, सर्व कारण कारणम जैसा कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? शून्य की उपासना करेंगे। नथिंग इज कॉज ऑफ एवरीथिंग। समझ रहे हो? तो भौतिकतावादी लोग ज्यादातर देवताओं की उपासना करते हैं भौतिक लाभ के लिए, कृष्ण के प्रति नहीं आसक्त होते हैं, राग। ब्रह्मवादी लोग निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, साकार व्यक्ति और भगवान के साथ संबंध बनाने में टेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि भय। और बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स ये शून्य के प्रति आसक्त रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इतने सारे वाद, इसका एक फिलॉसफी, उसका एक फिलॉसफी, इनके विसंगतियों को देखकर, और अलग अलग धर्म में अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस दिए हैं, एक दूसरे को काटते हैं वो, मेरा सही है, मेरा सही है। ये सब छोड़ दो, कुछ नहीं है, परम सत्य करके कुछ है ही नहीं, और सब कुछ कहाँ से आया है? शून्य से आया है। सो एवरीथिंग हैज़ कम फ्रॉम नथिंग। ये क्या है? बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो ये तीन क्या है? ऑब्स्टैकल्स है आध्यात्मिक जीवन में। इसको कृष्ण कह रहे तुम लांघ कर जाओगे। कब? मनमया माम उपाश्रिता। अगर तुम अपना मन मुझ पर स्थिर करोगे और मेरा आश्रय लोगे। तो इनमें से जो लास्ट वाले लोग हैं, क्रोध वाले, वो क्या करते हैं? ये आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। दे आर कॉल्ड स्केप्टिकल और एग्नोस्टिक। सब बकवासी है, आध्यात्मिक जीवन मतलब कुछ होता ही नहीं है। ये सब लोग ठगने के लिए बैठे हुए हैं, एक अपना अपना मठ मंदिर चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उसके नाम को स्पिरिचुअलिटी का नाम दे रहे हैं। ऐसे क्रुद्ध हो जाते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा जरूर लेते हैं और उनके मति विभ्रम को आध्यात्मिक दृष्टि मान लेते हैं। तो दे टेक इंटॉक्सिकेशन, और उनको हेलुसिनेशन में कुछ कुछ अजीब चीज़ें दिखती रहती है, और उसको वो क्या मानते हैं? ये स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। इतनी बुरी अवस्था होती है। किसका वर्णन हो रहा है? ये हिप्पियों का वर्णन हो रहा है, जिनको प्रभुपाद जी मिले थे अमेरिका में। हाँ, तो देखो प्रभुपाद जी ने एक परपोर्ट में सब कवर कर लिया। ही कवर्ड द डेमिगॉड वर्शिपर्स, ब्रह्मवादीज,
बुद्धिस्ट्स एंड हिप्पीज, फुल रेंज। और वो कहते हैं कि मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना चाहिए। ये तीनों राग भय क्रोध से हमें मुक्त होना चाहिए। क्या है वो? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा अटैचमेंट के कारण, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, एंड जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। व्हाट अ लाइन! ये कोई नहीं लिख सकता, बताए। आई कैन टेल यू दिस, प्रभुपाद जी वाले दे रहे ना ये परपोर्ट में, इतना हमारे रिलेवेंट परपोर्ट इस श्लोक के लिए कोई नहीं दे सकता जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो कोई कहेगा ठीक है, इनसे छूटना है बाहर, करूं क्या? जीवन की इन तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भक्ति में जीवन के नियम पालन करने चाहिए, और भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था को ही भगवत प्रेम कहते हैं। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोऽथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की इच्छा होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं? श्रद्धा। कुछ आकर्षण होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के प्रति, प्रसाद अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, मंदिर में भगवान का रूप देखना अच्छा लगता है, भक्त अच्छे लगते हैं। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड श्रद्धा। फिर इसके बाद क्या आएगा? साधु संग। ऐसे व्यक्तियों की संगति का प्रयास करना जो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठे हुए हैं, स्पिरिचुअली इवॉल्व है, उसको क्या कहते हैं? साधु संग। तो आप देखते हो अपने लाइफ में कंपेयर करना है ये सब स्टेजेस, कहाँ पे हो आप। पहले श्रद्धा थी, अभी क्या चल रहा है? साधु संग। फिर उसके बाद भजन क्रिया, अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति योग का आचरण करना, दीक्षा लेना, शिक्षा ग्रहण करना और साधना करना। ये क्या है? भजन क्रिया। तो भजन क्रिया कहाँ तक शुरू हुई है आपकी? शिक्षा और साधना तक शुरू हुई है, दीक्षा नहीं हुई है। नेक्स्ट, इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। सो व्हेन यू बिकम फ्रीड फ्रॉम मटेरियल अटैचमेंट्स, देन यू अंडरस्टैंड अनर्थ निवृत्ति अच्छी है। फिर उसके बाद उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है, यानी निष्ठा। वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। रुचि, इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो आगे जाके रुचि के बाद आसक्ति भगवत जो भाव में अथवा भगवत प्रेम में परिपक्व होती है। तो भाव एंड प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। दैट्स द गोल ऑफ लाइफ। तो ये 9 स्टेजेस समझ में आए? जोर से बोलिए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। एग्जाम में आने वाला है। तो ये 9 के 9 स्टेजेस, ये भक्ति के स्टेप्स हैं, सोपान है। इस मार्ग से हम जाने वाले हैं। तो इसके 2 अर्थ हुए। एक तो है कि हमें खुद को देखना चाहिए हम कौन से स्तर पर हैं और अगले स्तर पर जाने के लिए क्या करना है। और दूसरा, ये क्रम पता होने के बाद हमें विश्वास आना चाहिए कि भक्ति इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। ये कोई पर्सनल ओपिनियन की बात नहीं है, ये कोई अनप्रूवेबल या क्या कहते हैं उसको, जिसका हम प्रमाण नहीं दे सकते, प्रूफ नहीं दे सकते, ऐसी बात नहीं है। ये फॉलो कर रहा है व्यक्ति, ये 9 स्टेजेस में से गुजरेगा। ये फॉलो कर रहा है, ये भी 9 स्टेजेस में से गुजरेगा। मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं 9 स्टेजेस में से गुजरूंगा। प्रभुपाद जी ने किया, अनेक आचार्यों ने किया, उनके पहले भी बहुत सारे होकर गए, उन्होंने किया, उन सब ने ये। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का लॉ क्या कहता है? इफ समथिंग इज हैपनिंग 1 2 3 4 5 डॉट 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 n एंड n प्लस 1th टाइम, देन इट इज ट्रू फॉर ऑल टाइम। तो ये सत्य है, स्थापित हो जाता है, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है।
एंड भक्ति के लैबोरेटरी में प्रवेश करने पर हम अपने आप को ऑब्जेक्ट मानते हैं लैबोरेटरी के विश्लेषण का, और देखते हैं कि हम ये स्टेजेस में से गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे हैं. सो व्हाट आर द टू यूजेस ऑफ दिस वर्स? You didn't hear. We will come to know what stage I am situated at and what to do next. इसका रोड मैप मिल जाएगा. दूसरा बेनिफिट क्या है इसका? सुनते नहीं हो तुम लोग, पैथेटिक. दूसरा बेनिफिट क्या है ये 9 स्टेजेस समझने का? भक्ति इज अ साइंटिफिक प्रोसेस. इस पे तुमको फेथ आ जाएगा. ये हम कुछ सेंटिमेंटलिटी की बातें नहीं कर रहे हैं. हर एक व्यक्ति जो भक्ति में प्रवेश करेगा उसके साथ ये 9 चीजें होने वाली हैं. ये प्रूवेबल है. इट्स अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दैट हैज इट्स वन प्रॉपर कंक्लूजन और रिजल्ट दैट वी कैन शो. हाँ या ना? दैट गिव्स कन्विक्शन. ये मेथड को फॉलो करने का कन्विक्शन देता है ये श्लोक. इट गिव्स द मेथड एंड द कन्विक्शन. दैट्स द 2 points अबाउट दिस वर्स. आई एम नॉट हैप्पी विथ योर क्वालिटी ऑफ हियरिंग. यू डोंट हियर प्रॉपर. तो क्यों प्रभुपाद जी ये 9 स्टेजेस वर्णन किए? कैसे ये 9 स्टेजेस पहले 3 आर्ग्यूमेंट्स को काटता है, राग भय क्रोध को? ये प्रॉब्लम्स में तुम फंसोगे नहीं अगर ये स्वीकार करोगे तो. कैसे? अगर आप सही प्रकार की अटैचमेंट रखते हैं, भक्ति में हम साधु संग करेंगे, भजन क्रिया फॉलो करेंगे तो क्या होगा? अनर्थों की निवृत्ति होगी, भौतिक आसक्ति कम होगी, राग गॉन. फिर नेक्स्ट भय किसके कारण है? भगवान व्यक्ति है, मैं व्यक्ति हूँ, संबंध बने रहेंगे, प्रॉब्लम है, मेरे को निराकार निर्विशेष चाहिए था. क्यों है ऐसा? हाँ, करंट एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस ऑफ रिलेशनशिप्स के कारण है. तो ये 9 प्रोसेस क्या करेगी उसको? हाँ, बिकॉज यू हियर, श्रवण कीर्तन चल रहा है ना कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण का जो स्वरूप है वो सही समझ में आ जाएगा. फिर उसके प्रति क्या होगी? रुचि, आसक्ति, है कि नहीं? तो पर्सनल फॉर्म के प्रति होगी ना वो. अल्टीमेटली नाम रूप गुण लीला के प्रति होगी रुचि, आसक्ति. अनाम, अरूप, अगुण, अलीला, उसके प्रति कैसे आसक्ति करने का कोई है कि नहीं? तो वो प्रॉब्लम चला गया. फिर अभी कौन सा बचा है? क्रोध. क्रोध किसके कारण था? कॉन्ट्रडिक्शन